इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें सीटेट अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए क्या चीजें पढ़नी चाहिए और क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको ग्रामर यानी कि व्याकरण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्रामर पूछी जाती है वो पैराग्राफ से ही रिलेटेड पूछी जाती है और ज्यादा नहीं 2 या 3 नंबर की पूछी जाती है। बेसिक ग्रामर करके हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, यदि आपको देखना है तो आप जा करके वहां से देख सकते हैं। उसका लिंक भी हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, जहां पे हमने उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, मतलब छोटे छोटे ग्रामर के पॉइंट पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट को पार्ट 1 पार्ट 2 करके डिस्कस किया हुआ है। दूसरी चीज है न्यू पैटर्न। तो न्यू पैटर्न कोई भी नहीं है, वही पुराना पैटर्न है, बट जो पेडागॉजी पूछी जाती है उसका थोड़ा लेवल हाई हो गया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन ज्यादातर अब पूछे जा रहे हैं, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत सीटेट में नहीं है, समझने की। जिसने समझ लिया वो ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएगा और जिसने रटने पे ध्यान दिया वो नहीं क्रैक कर पाएगा। तीसरी चीजें है सीडीपी। सीडीपी में पूरा मनोविज्ञान पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। कुछ ऐसे ही मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ ऐसे ही राइटर हैं, कुछ ऐसे ही सिद्धांत हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर। ये चारों ऐसे हैं जहां से एक क्वेश्चन नहीं 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, और अभिप्रेरणा हुई, संज्ञान एवं संवेग हुआ, अभिवृद्धि हुई। ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जहां से एक क्वेश्चन नहीं 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बस। लेकिन पूरा मनोविज्ञान पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ईवीएस में आपको साइंस या सोशल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईवीएस में जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है वही चीजें पूछी जाती हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। उसके बाद हमने लिखा है एनसीईआरटी की बुक ना पढ़ना। मतलब आप किसी और बुक को पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको सिर्फ एनसीईआरटी की ही बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई जो ये एग्जाम कराती है वो सिर्फ एनसीईआरटी की ही बुक में लिखी हुई चीजों को ही फॉलो करती है और उन्हें ही करेक्ट मानती है। तो हमको किसी भी और बुक को नहीं पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक को ही पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ये क्या था, क्या नहीं करना है, ये चीजें हमें नहीं करनी है और क्या करना है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए आपका, आप तुरंत अपनी ओएमआर सीट को फिलअप कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर ओएमआर फिलअप करेंगे। इसमें कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जब आप पूरी ओएमआर फिलअप करने बैठते हैं। तो उससे बेटर है कि आप जैसे ही एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करें, जैसे आपने सीडीपी किया, आप सीडीपी जैसे ही करते हैं तुरंत आप अपने 30 क्वेश्चन फिलअप कर लें। उन 30 क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप उस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें, ताकि वो क्वेश्चन आप बाद में, टाइम जब आपके पास बचे, बाद में उसको सोच के समझ के उसके बाद उसका आंसर करें। फिर है लैंग्वेज पे फोकस करें, क्योंकि 30 नंबर की लैंग्वेज पूछी जाती है। 15 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट में और 15 नंबर की लैंग्वेज सेकंड में। लैंग्वेज में जो फोकस करना है आपको ज्यादातर पैराग्राफ पे। पैराग्राफ जो होते हैं उनके क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड होते हैं। तो यदि आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस घर पे किए रहेंगे तो वहां पे ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि टाइम कम मैनेज होगा। फिर है तुक्का कहिए या ट्रिक कहिए, जो भी कहिए मतलब आप, लेकिन जब क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है कि निगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं 150, आपको 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आए उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जिसको 150 में से 150 क्वेश्चन समझ में आता हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो बड़े ऑप्शन पे जाना चाहिए, क्योंकि सीटेट ज्यादातर जो बड़े ऑप्शन होता है उन्हें ही क्रैक करता है, सही मानता है। फिर है ऑल ऑफ दी अबव लिखा हो या क्या हो, नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दी अबव पे आप तब जाएंगे जब आप बिल्कुल श्योर होंगे कि हाँ ये सही है। यदि आपको ए बी में से
कहीं पे भी कोई डाउट नजर आएगा तो आप कभी भी नन ऑफ द अबव पे मत जाइएगा, ज्यादातर आप किस पे जाइएगा, ऑल ऑफ द अबव पे। फिर है ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं सीटेट में वो या तो सी या तो डी, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से सही होते हैं और आपको इन्हीं दोनों ऑप्शंस को चुनना चाहिए। जहां आपको समझ में ना आए बस वही ये ट्रिक फॉलो करिएगा, अनदर जगह पे ना करिएगा। जहां आप श्योर होंगे वहां तो कोई आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। फिर हमने लिखा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना, इस एक महीने में आप चाहें तो अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं कि आपने 30 क्वेश्चंस किया सीडीपी का तो आप तुरंत अपने टाइम देख लें कि हाँ 30 मिनट के अंदर किया कि उससे ज्यादा लग रहा है। आपके पास टोटल 1 महीना है, इन 1 महीनों में आप कर सकते हैं अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं। फिर है पेडागॉजी। पेडागॉजी जो होती है 75 मार्क्स की पेपर 1 में और 65 मार्क्स की पेपर 2 में पूछी जाती है। और जो पेडागॉजी होती है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है, मतलब एक टीचर हैं आप तो बच्चे को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वही सारी चीजें इसमें समझनी होती है। बट जिसने समझ लिया वो सीटेट क्रैक कर लिया। फिर है पेपर के दिन सेंटर पर पढ़ना। मतलब क्या, जैसे कुछ लोग होते हैं घर पे नहीं पढ़ पाते, वो सेंटर के बाहर जाके पढ़ते हैं, ये बिल्कुल ही गलत होता है। जो चीजें आपने पढ़ी हुई है ना वो भी आपको भूल जाती है वहां जब आप बाहर सेंटर पे पढ़ते हैं। जब हमने भी एग्जाम दिया था हमने भी लोगों को पढ़ते देखा तो हमें भी घबराहट होती थी कि लोग पढ़ रहे हैं हम तो कुछ लाए ही नहीं, हमने बुकें ही नहीं लाई, हम क्या करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, हम भी ऐसा सोचते थे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी सेंटर के बाहर नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बाकी पीछे की पड़ी हुई चीजें ना भूल जाती हैं। और जो हमने टाइम मैनेजमेंट आपको बताया ये ज्यादातर उन बच्चों से भी गलती हो जाती है यहाँ पे जिनको ज्यादा पढ़ने आता है या वो ज्यादा पढ़े रहते हैं बट वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। उनको सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, क्वेश्चन भी उनको सब कुछ पता होता है बस टाइम की वजह से वो क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं और उनके 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मेरी इन सभी चीजों पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हमने फॉलो की थी और हमने भी अपना सीटेट 2 बार क्लियर किया था। इन चीजों पे आपको ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस 30 दिनों के अंदर हम हर एक टॉपिक का आपका रिवीजन करा रहे हैं, चाहे वो ईबीएस का हुआ चाहे वो सीडीपी का हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।